रिटेल इन्वेस्टर में। गाइज यहाँ पे बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस काफी अच्छा आप कह सकते हैं आउटलुक दे रहे हैं, और कोटक ने इसके ऊपर अपग्रेड किया है। उसके बावजूद इस स्टॉक में लगातार गिरावट जा रही है दोस्तों। तो क्या है रीजन, और पर्सनली मुझे ये स्टॉक अब मेरे रडार में है और किन स्तरों पर मैं इसमें एक बड़ा निवेश कर सकता हूं ये आपको बताऊंगा, और क्यों ये जो स्टॉक है इसमें आपके भी रडार में एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। देखिए, निवेश करें नहीं करें ये अलग बात है, लेकिन जब कोई ये ब्लू चिप स्टॉक, जिस कंपनी के ये स्टॉक है, ये अपने आप पे एक मास्टर क्लास स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, वो स्टॉक जब ऊपर से तक इतना गिर जाता है, तमाम निगेटिविटी, तमाम निगेटिव्स इस स्टॉक के अंदर प्राइजन हो जाती है, तो ऐसे टाइम में इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसको अपने रडार में जरूर से जरूर रखना चाहिए दोस्तों। कौन सा ये स्टॉक है आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 3.05% गिरावट दिखा रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 3:15 बजे। स्टॉक का नाम है दोस्तों HDFC AMC, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए, एक टाइम में ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड स्टॉक लगता था मुझे, हाई वैल्यूएशन में, यानी बहुत ही महंगा स्टॉक लगता था ये मुझे, बहुत ही महंगा स्टॉक लगता था ये मुझे। ठीक है, क्यों इतना एक्सपेंसिव लगता था? क्योंकि देखिए वैल्यूएशन बहुत हाई थी। अब जो कंपटीशन था इस सेक्टर में लगातार बढ़ता चला जा रहा था, जो इसको एक स्कैरसिटी प्रीमियम मिल रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री एक लौती एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, एक और शायद थी उसको हटा दे तो जो जो जाइंट कंपनी थी वो यही थी। लेकिन उसके बाद एक एक करके नए नए कंपनीज आती गई, लिस्टेड होते गई। निपॉन इंडिया हो गया, आदित्य बिरला AMC हो गया, आप और भी ले लीजिए स्टॉक्स को, कंपनीज को, वो AMCs यहाँ पे लिस्ट होती गई। और आने वाले समय में आप देखेंगे SBI की हो सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप भाई देखेंगे कि एक्सेस का आ सकता है, ये तमाम का शायद AMC है। तो ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो गया था और इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही थी। तो उसके बाद से इसकी वैल्यूएशन जब हाई हुई, थोड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद मुझे ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। हाँ, मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो था मैंने कहा था ये 2000 के नीचे अगर आता है उस टाइम से एक्यूमुलेशन करना काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब ये 2000 के नीचे आना शुरू हुआ दोस्तों, बाजार बहुत ज्यादा वीक लगने लग गए मुझे, और उस समय इस स्टॉक में निवेश करना उतना सही मुझे नहीं लगता था। लेकिन हाँ, अब आप देखें वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। और लेकिन ऐसे टाइम में जब तमाम चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, एक बुरी खबर इसके लिए आती है। क्या है आप देखिए मार्सेलस इन्वेस्टमेंट एग्जिट HDFC AMC while most analysts pack up to 43% साइड। ठीक है, ये कब की न्यूज है? देखिए ये है, आप देखिए 20 जून की न्यूज है। ठीक है, कौन? मार्सेलस इन्वेस्टमेंट SDAMC से एग्जिट कर रहे हैं, और ये उस वक्त एग्जिट कर रहे हैं दोस्तों जब अन्य जो एनालिस्ट हैं वो 43% का अपसाइड देख रहे हैं। देखिए ये एग्जिट कर रहे हैं, इससे घबराना नहीं। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? देखिए क्योंकि हमेशा वैल्यूएशन देखिए, उस कंपनी एग्जिट कर रही है, आपको ऑलरेडी पता है FIIs वैसे भी पूरे भारतीय बाजारों से निकल रहे हैं। ऐसे में इन वैल्यूएशंस में निकल जाना पूरी तरह से, तो किसी कंपनी का, किसी FII का, उसके कारण मैं घबराऊं ये मुझे नहीं पता। मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सिंपल है। हाँ, अप डाउन साइड बिल्कुल है भी, मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ से आपको रॉकेट की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ कोई कंपनी एग्जिट करे इस कारण हमें नहीं घबराना है। आगे आप देखिए इसमें लिखा है, आपको देखेंगे PMC fund manager and the founder of and chief investment officer of the Marcel Investment manager Saurabh Mukherjee has exited the leading mutual fund company HDFC company stock for its Kings of Capital portfolio। तो सौरभ मुखर्जी साहब जो हैं इनके वो निकल रहे हैं इस कंपनी से। द पोर्टफोलियो कंप्राइज द टॉप 10 to 15 qualified financial stocks, bank, MCI, NBFCs, life and general insurance asset management and brokers। कंपनीज इंक्लूड HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस एंड कोटक महिंद्रा बैंक आर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए जो इनके किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो थे ना, उससे HDFC AMC निकल रही है सौरभ मुखर्जी के हिसाब से। और इनमें कौन कौन से देखिए कंपनी, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये तमाम चीजें हैं। और देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी वॉज एडेड इन प्लेस ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जगह होम फर्स्ट ने एंट्री ले ली है। According to a recent note by Marcellus, its position sizing framework has suggested an exit from HDFC AMC led by a reduction in the forecast of long-term earning growth for the stock। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ है, उससे उसको लेकर के कंपनी चिंतित है, और जिस तरह से इनका इसमें स्टेक था उसके कारण कंपनी यहां से बाहर निकल रही है।
द म्यूचुअल फंड स्क्रिप हैज प्लंज 40% इन द पास्ट 1 ईयर। एक साल में 40% ये स्टॉक टूट चुका है अपने ऊपरी स्तरों से। और अब एक और खराब, भाई सौरभ मुखर्जी जी जैसे एक बड़े इन्वेस्टर यहां से अपने स्टेक घटा लिए, तो ये खराब बात तो थी। तो क्या सौरभ मुखर्जी साहब ने अगर निकाल दे, कि हम भी निकाल दें? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। देखिए वो उन्होंने कुछ सोच के निकाला होगा और शायद नहीं गलत होगा, या जो अब मैं आपको आगे एक एनालिस्ट की बात बताने वाला हूं ब्रोकरेज फर्म की, वो ये बात कह रहे हैं अपग्रेड कर रहे हैं, वो शायद गलत हो। लेकिन वो दूसरा जो अपग्रेड कर रहा है वो किस तरह पे कर रहा है, जरा उसको देखते। तो देखिए पहले आईसीआईसी डायरेक्ट को देखिए, 2400 का टारगेट दिया दोस्तों एचडीएफसी एएमसी में, करेंटली 1700 में ट्रेड कर रही है कंपनी। यानी आप कह सकते हैं एक प्रकार से 40% से ज्यादा का अपसाइड मूव दिखा रहा है ये कंपनी। ठीक है, तो ये है, तो यही तो एक हो गया आईसीआईसीआई डायरेक्ट की। अगली जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं देखिए, एचडीएफसी एएमसी सर्जेस एज कोटक इक्विटीज अपग्रेड रेटिंग टू एड। वहां सौरभ मुखर्जी साहब एग्जिट हुए हैं, यहां कोटक इक्विटीज ने एचडीएफसी को ऐड किया हुआ है और अपग्रेड किया हुआ है। ठीक, और ये कब की, देखिए वो आती है 20 जून की और ये खबर है 21 जून की। ठीक है, आगे क्या लिखे रहते हैं इसमें, तो देखिए shares of HDFC AMC rose on 21st June after brokerage firm Kotak Institutional Equity upgrades the stock to add as it believes negatives for the company are now adequately represented in the stock price। और ये सेम चीज मुझे लगता है दोस्तों। देखिए जब ये 40% ज्यादा टूटा ना, तो जितनी नेगेटिविटी थी, चाहे वो स्कैसिटी प्रीमियम कारण इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा हो, चाहे वो तमाम लिस्टिंग कंपनीज आ रही हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में कह लीजिए अब गिरावट के कारण जो म्यूचुअल फंड में निवेश था वो थोड़ा कम हुआ हो, तमाम चीजें गिर गई दोस्तों, तो स्टॉक प्राइस गिर गया। तो ये तमाम नेगेटिविटीज में प्राइस इन हो गई। नाउ shares of HDFC AMC have fallen more than 38% over the past 1 year on account of concerns over its loss of market share in the equity mutual fund schemes and shrinking margin due to higher commission for distributor। और ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, सिर्फ एचडीएफसी एएमसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये तमाम चीजों का प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या? पहला है कंपटीशन का जबरदस्त होना, एचडीएफसी का मार्केट शेयर खोना, और जो मार्जिन है उसका श्रिंक होना। क्यों? क्योंकि हायर कमीशन दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये तीन बहुत नेगेटिव थी एचडीएफसी एएमसी को, और यही चीज जो प्राइसिंग हो रही थी, जो इतनी हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, उसकी इतनी भयंकर गिरावट होने के कारण Kotak Equities believe, given the current stock price and valuation of the company, investor should look beyond the near-term headwinds and a potential for turnaround in the operations. We see a positive few drivers which are likely to play out for HDFC over the medium term. और एचडी जो कोटक है वो ये कह रहा है अपडेट करते हुए, अगर आप शॉर्ट टर्म में जो उनकी प्रॉब्लम दिख रही है, जो कि है दोस्तों, उसको यदि आप हटा लेते हैं, अगर आप उसको झेल जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको एक काफी अच्छा रिटर्न की देने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, और एचडीएफसी एएमसी की जो मीडियम टर्म में जो ड्राइवर्स है पॉजिटिव, वो काफी अच्छे हैं। देखिए the brokerage firm argued that HDFC AMC's equity fund have seen a meaningful improvement in the performance with a 70% of its equity asset management now in the first और second quarter performance on a year basis। कंपनी की जो HDFC की जो AMCs हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार बढ़ा है दोस्तों पिछले कुछ समय में, और उनकी 70% इक्विटी अंडर मैनेजमेंट जो है, जो भी उनके अंदर दिखी जाती है, वो पहले या सेकंड पोजीशन है परफॉर्मेंस बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Consistent outperformance will likely drive improvement in inflow market share over the medium term। ठीक है, जो लगातार आउट परफॉर्मेंस मीडियम टर्म में कंपनी दिखाएगी, वो इसको आने वाले समय में कह सकते हैं आप तेजी दिखा सकता है और एक कहते हैं री रेटिंग का हकदार करा सकता है। HDFC AMC's more defensive equity AUM mix, higher share of balanced flexi fund। देखिए HDFC AMC ना वो ज्यादा डिफेंसिव दोस्तों, अंडर इनके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जितना पैसा इनके पास टोटल रहता है उसे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, और इनका हायर शेयर है किसमें? बैलेंस और फ्लेक्सी फंड में। विल ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग मार्केट ब्रेकडाउन्स। और अब जब बाजार टूटेगा ना दोस्तों, तो ये जो इनका डिफेंसिव प्ले है ये बहुत काम आएगा, और जो अन्य स्टॉक कह लीजिए, अन्य जो कह सकते हैं आप एएमसीज के जो फंड्स हैं या कह सकते हैं जो स्कीम्स हैं, उसके गिरावट जो होगी वो इनके मुकाबले ज्यादा होगी दोस्तों। Now further, Kotak Equity believes HDFC's impending merger with HDFC Bank could help sales going ahead as AMC has one of the lowest share of sales through bank channels। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ इसमें, जो मुझे समझ में आया है कि भाई वाकई में चीजें जो भी नेगेटिविटी है
जो ये हायर वैल्यूएशन एक समय से मिल रही थी वो ठीक हो चुकी है, वो सब अब प्राइस हो चुके हैं स्टॉक में, वैल्यूएशन रीजनेबल है। आज 3% का स्टॉक टूटा है। मुझे ये स्टॉक पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ 1500 से लेकर के 1550 के बीच अगर ये स्टॉक मिलता है, बहुत ही शानदार मौका होगा लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए इस स्टॉक में निवेश करने का। और मुझे पर्सनली लगता है 1550 ये दोस्तों, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा जो एकदम कम रिस्क लेना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। करंट वैल्यूएशन में बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन डाउन साइड वहां ओपन रहेगा ही रहेगा 10 to 15% के आसपास का। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेश है उन्हें 10-15% की गिरावट ज्यादा घबराना नहीं, बल्कि वो तो एक मौका होता है एक नेक्स्ट एवरेज ऑन करने का। और HDFC AMC में दोस्तों शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना, देखिए भाई इस बार के रिजल्ट देख लीजिए, Q1 के जो नतीजे आएंगे फाइनेंशियल 23 के, वो अगर खराब होते हैं गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और वो मौका होगा स्टॉक में निवेश करने का, और बहुत सेफ कह लीजिए वो लेवल्स होंगे निवेश करने के। और मुझे पर्सनली 1500 और जब भी बाजार में कोई बहुत भयंकर गिरावट होती है, रिसेशन की बातें होने लगती हैं और बहुत गिरावट होती है और 1500 का लेवल भी टूटता है, देन मुझे लगता है 1300 एक ऐसा लेवल होगा जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट 1250 से लेकर के 1300 के बीच एक ये नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म की बातें, शायद ये स्टॉक यहीं से आज गिरावट दिखाने के बाद कल से भागना शुरू कर दे। तो मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक मार्केट को टाइमिंग और स्टॉक मार्केट में कहां बॉटम है ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जब स्टॉक 43% वो भी HDFC ग्रुप का अगर आपको मिल रहा हो तो वहां पे निवेश के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। और यदि आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।